मेरा नाम सकीना है और ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी साची कहानी है जो आज भी याद करूं तो सीने में कुछ भारी हो जाता है। मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में सुलाया था जब वो सिर्फ 3 साल का था। बुखार में रात भर जागी, उसकी माँ की याद में खुद रोती रही मगर उसे हंसती रही। अपनी बहन की अमानत समझकर पाला, खिलाया, पढ़ाया और अपनी हर ख्वाहिश उसके आगे रख दी। मुझे लगता था कि रिश्तों की ये बुनियाद इतनी मजबूत है कि कोई तूफान आयसी नहीं हिला सकता। मगर जिंदगी ने मुझे बहुत बेरहम तरीके से गलत साबित किया। वही हाथ जिन्हें मैंने अपने हाथों में थाम कर चलना सिखाया था, एक दिन मेरे हक और मेरी नीयत पर उंगली उठाने लगे। जो मेरे साथ हुआ, वो सुनकर आप समझेंगे कि कभी कभी सबसे गहरा जख्म गैर नहीं अपने देते हैं। लेकिन हर तूफान से पहले मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा दौर था जहां मोहब्बत कम थी नहीं, बस दौलत कम थी। मेरी छोटी बहन निदा मुझसे 2 साल छोटी थी, मगर उसकी हंसी में इतनी रोशनी थी कि छोटा सा घर भी बड़ा लगता था। हम दोनों में एक अजब सा रिश्ता था, ना सिर्फ खून का, दिल का भी। वो जब भी कोई बात करना चाहती, सीधी मेरी तरफ आती, और मैं भी अपनी हर खुशी और दुख में सबसे पहले निदा को ढूंढती। फिर निदा की शादी हुई। घर छोटा था, जहेज मामूली था, मगर निदा की आंखों में जो चमक थी वो किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती थी। कुछ साल बाद जब उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब हमजा पैदा हुआ, एक गोल से चेहरा, बड़े बड़े आंखें, मैं पहली बार उसे गोद में लेकर इतना रोई कि निदा ने हंसते हुए कहा, आपा, वो मेरा बेटा है, आपका नहीं। मगर हमजा ने खुद ये फैसला कर दिया। जब बोलना सीखा तो मुझे खाला अम्मी कहने लगा। वो लफ्ज़ सुनकर मेरा दिल भर आता था। हमारे पास कुछ ज्यादा ना था, मगर उस एक बच्चे की मुस्कुराहट में पूरी दुनिया थी। मुझे क्या पता था कि जिस बच्चे की हंसी से घर जगमगाता था, उसी की किस्मत मेरी पूरी जिंदगी बादल देगी। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ पलट दिया। निदा और उसके शोहर किसी रिश्तेदार के घर सफर पर गए थे। रास्ता लम्हा था, मौसम खराब था, और वो दोनों कभी वापस ना आ सके। खबर जो आई वो अल्फाजों में बयां नहीं होती। मैंने सिर्फ इतना सुना और फिर कुछ सुनाई नहीं दिया। कानून में एक गहरा सन्नाटा था, आंखें थीं मगर आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे रूह ने ही मान लिया था कि ये सच है और इस सच को उठाने की ताकत अभी लानी पड़ेगी। 2 जनाजे एक साथ उठाए। निदा का चेहरा देखा तो लगा जैसे वो सो रही है, मुस्कुरा रही है, मगर वो मुस्कुराहट अब सिर्फ मेरी याद में थी। उस दिन के बाद घर का वो हिस्सा जो रोशनी था, हमेशा के लिए बुझ गया। हमजा 7 साल का था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अम्मी और अब्बू कहाँ गए हैं। बार बार दरवाजे की तरफ देखता, बार बार पूछता। मैं क्या जवाब देती? उससे सीने से लगाया और खुद रोती रही, मगर उसे आंसू नहीं दिखाए। उस रात मैंने निदा की कब्र के पास बैठकर वादा किया कि तेरा बेटा मेरा बेटा है, ये अमानत हिफाजत से लौटाऊंगी। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में सिर्फ एक बच्चा नहीं, मेरी बहन की पूरी दुनिया थी, और मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने सोचा था कि मुश्किल सिर्फ रोजी की होगी, लेकिन वक्त ने दिखाया कि असली बोझ पेट का नहीं, रिश्तों का होता है। हमजा को पालना अकेले के लिए आसान नहीं था। सिलाई मशीन मेरी सबसे पहली साथी बनी। सुबह से रात तक कपड़े सीटी, आंखें थक जातिन मगर हाथ रुक ना पाते क्योंकि महीने के आखिर में हमजा की फीस भरनी होती थी। अपने लिए जो गहने थे, एक एक करके बेचती गई। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने रोका नहीं, मगर मैंने भी हिसाब नहीं रखा, क्योंकि वो मेरी बहन का बेटा था।
जब हमजा की तबीयत खराब होती थी तो रात भर उसके सर पर हाथ फेरता और सुबह उठकर फिर सिलाई पर बैठ जाती। अपने लिए कोई रिश्ता आया तो ठुकरा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरी जिम्मेदारी हमजा है। ये कुर्बानी मैंने किसी से छुपा कर नहीं दी, मगर किसी ने देखी भी नहीं। धीरे धीरे हमजा 12 होता गया, पढ़ा, नौकरी की, और मैंने सोचा कि अब मेरी मेहनत रंग लई। मगर यही वो मोड़ आया जब बाहरी लोगों ने दरमिया में कदम रखा। उसके बाप के रिश्तेदार, जो सालों से गैप थे, अचानक करीब आने लगे। और फिर धीमी धीमी बातें शुरू हुई। खाला अकेली औरत है, घर पर नजर होगी, तुम्हारा हक दबाया गया होगा। यतीम का माल खा जाना गुनाह नहीं लगता कुछ लोगों को। जिन लोगों ने उस यतीम बच्चे के लिए एक दिन रोटी तक ना भेजी, वो आज उसके कण भरकर मुझे लालची साबित करने लगे। और हमजा का लहजा, जो कभी अदब से भरा होता था, धीरे धीरे ठंडा और दूर होता चला गया। फिर वो दिन आया जब मेरी सारी कुर्बानियां एक ही पाल में मेरी आंखों के सामने बेकीमत कर दी गई। उस रात हमजा का रिश्ता पक्का होने वाला था। सुबह से घर में मेहमान और हंसी थी, मगर मेरे दिल में एक बेचैन सा शोर। हमजा ने मंगनी के लिए मुझे कमरे में बुलाया। वो थोड़ा ठंडा, बिल्कुल वो ही भांजा नहीं जो कभी खाला अम्मी कहते हुए मेरी गोद में सो जाता था। उसने सीधा कहा, खाला, अब मेरी शादी के कागज मेरे नाम पे होंगे, और जो मेरे वालिद की जायदाद वाली फाइल है, वो भी मुझे दे दो। मैं छुप रही। फिर उसने लफ्ज़ और सख्त किए, ससुराल वाले आपको पसंद नहीं करते। शादी के बाद आप पिछले कमरे में शिफ्ट हो जाओ, वरना झगड़े शुरू हो जाते हैं। मुझे लगा किसी ने जमीन खींच ली हो। मैंने पूछा, हमजा, मैंने तुम्हें क्या कमी दी थी? वो बस अपनी साइड देखकर बोला, कमी नहीं, बस नजर भी रखनी होती है। और उन्हीं रिश्तेदारन की बातों का असर उसकी आंखों में उतर आया था। मैंने सैंडुक की तरफ हाथ बढ़ाया जहां मैं निदा की रसीदें, हमजा की फीस के कागज और अमानत वाली फाइल संभल कर रखती थी। कागज निकालते ही हाथ कांपने लगे। दिल ने कहा, सब कुछ छोड़ दो, अपना घर भी, बस इस रिश्ते को बचा लो। मैं ऑलमोस्ट फैसला कर ही रही थी कि अगर मैं खुद को बीख में घुला डाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मेरे अंदर से वो आवाज उठी जो कभी नहीं मारती, जुल्म के आगे खामोशी भी घालत होती है। मैंने अपने आंसू निगल लिए, कागज सैंडुक में वापस रखे और चाय की ट्रे जैसे नॉर्मल चेहरा लेकर बाहर आ गई। मगर अंदर अंदर मुझे खौफ था, अगर मैं आज कमजोर पड़ गई तो यतीम का हक भी बिक जाए और मेरी रूह भी। फजर से पहले अल्लाह करम और फिर ऐसा हुआ जो मुझे आज तक हैरा कर देता है। फजर की अजान से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद कोई पजोज वाला होगा, मगर जब दरवाज़ा खोला तो सामने बशीर साहिब खड़े थे। मियाँ माहूम अब्बू के पुराने दोस्त, वकील भी थे। अनहोन ने कहा, बेटी, हमजा के वालिद की जायदाद का कोर्ट का आखिरी कागजी मरहला पूरा करना है, कल तक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, इसलिए सीधा आ गया। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। हमजा भी वहां था। बशीर साहिब ने अपनी फाइल खोली और डॉक्यूमेंट्स सामने रखे। फिर अनहोन ने पूछा कि जायदाद के टैक्स रिसीट्स और हिफाजती कागज कहाँ है। मैंने अंदर से वो सैंडुक निकला जिसे मैंने सालों से संभाला था। एक एक रसीद, एक एक टैक्स का कागज, सब तरतीब से लगा हुआ था। बशीर साहिब ने देखा तो उनकी आंखें भर आई। अनहोन ने हमजा की तरफ देखा और कहा, बेटे, इस जायदाद पर जो टैक्स था, जो कोर्ट फीस थी, जो पेनल्टी थी, ये सब तेरी खाला ने अपनी सिलाई की कमाई से भरी है। एक पैसा भी अपने लिए नहीं लिया। ये जायदाद आज भी तेरे नाम है,
क्योंकि इस औरत ने आयसी बचाया। कमरे में खामोशी छा गई। हमजा की आंखें रसीदों पर टिकी थी। वो रिश्तेदार जो कण भर रहे थे, उनका जहर उस पाल खुद बह गया। जिस औरत पर उसने शक किया था, वो उसके हक की मुहाफिज निकली। उस दिन मेरे घर की हवा फौरन हल्की तो नहीं हुई, मगर इतना जरूर हुआ कि झूठ का बोझ उठ गया और सच ने सर उठा लिया। कुछ दिन बाद हमजा मेरे कमरे में आया। सर झुका हुआ था, आंखें सुर्ख थीं। कुछ देर खामोश खारा रहा, फिर घुटने टेक कर रोया। अल्फाज टूट टूट कर निकले, खाला अम्मी, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया। मैंने उसे उठाया, सीने से लगाया और खुद भी रोटी रही। दिल में दर्द था, मगर पठार नहीं था, क्योंकि अल्लाह के लिए माफ करना भी इबादत होती है। हमजा ने घर में मेरा मकम वापस बहाल किया। अपनी होने वाली बीवी को सीधा बताया कि ये घर मेरी खाला का है और मेरी इज्जत का हिस्सा है। नई जिंदगी मेरी बीजाटी पार नहीं, मेरी दुआ पर बसेगी। आज जब इस पूरी कहानी को याद करती हूँ, तो मुझे 3 सबक याद आते हैं। पहला, यतीम की अमानत में खायनत सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह इस हिसाब को कभी नहीं भूलते। दूसरा, औरत की खामोश कुर्बानी को कमजोरी समझना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। और तीसरा, तहकीक के बगैर अपनों पर शक रिश्तों को तबाह कर देता है, जबकि सब्र और अल्लाह पार तावाकुल इंसान को हर तूफान से बचा लेता है। यही मेरी कहानी खत्म होती है, शिकायत के साथ नहीं, सब्र और समझ के साथ।